आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन क्लास 10th विज्ञान का जो हमारा अध्याय 1 है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने ये बहुविकल्पीय देख लिए हैं और रिक्त स्थान पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप ये समझना चाहते तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे सत्य या फिर असत्य से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया है आपको कि कब ऊष्मा शोषी होता है और कब ऊष्मा क्षेपी होता है। यहाँ एक नया शब्द आया है, कौन सा? तनुकरण। तो सबसे पहले नंबर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपना H2O। H2O मतलब क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका तनुकरण करना है। तनुकरण करने का मतलब क्या होता है? इसे पतला करना है। पतला करना यानी कि इसमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। पतला करने का मतलब यही होगा। जहां भी तनुकरण लिखा हो, क्या लिखा हो? तनुकरण, ठीक है। तो तनुकरण करने का मतलब होता है उससे क्या करना है अपन को? पतला करना है, ठीक है। तो पतला करना है तो इसमें हमें क्या मिलाना है? पानी। तो इसमें जब हम H2O मिलाएंगे तो किसी भी अम्ल में जब हम H2O मिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा? यहाँ पे हमारा जो कुछ भी बन रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या बताना है? सत्य असत्य बताना है। तो केवल इतना ही पढ़ेंगे, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जब हम H2SO4 में पानी मिलाएंगे तो क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी? क्या हम इसमें ऊष्मा देंगे? तो क्या यहाँ पे हम ऊष्मा दे रहे हैं? तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारा H2SO4 अम्ल होता है वो बहुत ही डेंजर होता है, मतलब बहुत तेज होता है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो एक सन्नी की आवाज निकलती है और गर्म गर्म पानी पूरा का पूरा हो जाएगा। तो जो उसमें क्या हो रही है? अपनी ऊष्मा निकल रही है, ना कि हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं। तो जिसमें ऊष्मा दी जाती है वो क्या होती है? ऊष्मा शोषी होती है। और जिसमें ऊष्मा ली जाती है वो क्या होती है? अपनी ऊष्मा क्षेपी। तो ये क्या होती है? अपनी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ना कि ऊष्मा शोषी। क्योंकि इसमें किसी भी मतलब अभिकर्मक की हम H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो हमेशा ऊष्मा निकलेगी। तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं होती है, ऊष्मा क्षेपी होगी, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है CaCO3, इसमें हम ऊष्मा देंगे तो ये दो खंडों में टूट जाएगा। टूट रहा है ना? तो ये क्या हो गई? अपनी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो ऊष्मा दी और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगी क्या? तो ये सही है कि दो खंडों में विभक्त हुआ। तो ये आप वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी लिख सकते हैं। और इसमें ऊष्मा दे रहे हैं यानी कि ये ऊष्मा शोषी का भी उदाहरण हो जाएगा। ऊष्मा शोषी का होगा। और यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन यानी एक उदाहरण से हमें तीनों उदाहरण मिल जाएंगे। CaCO3 को हमने ऊष्मा दी तो CaO बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। यहाँ Sg और एक और चीज लिखी होती है अपन को, जैसे कि S लिखा है, G लिखा है या फिर L लिखा होता है। तो S का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस, G का मतलब होता है गैस और L का मतलब होता है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, ठीक है। तीसरा है अमोनियम क्लोराइड को जल में घुलने पर विलयन ठंडा हो जाता है। तो ये क्या? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें क्या है कि जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें जल में घोल रहे हैं। तो जल में घोलेंगे यानी H2O में घोलेंगे तो क्या बनेगा? अपना NH4OH। और क्या बन जाएगा? यहाँ से HCl अम्ल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है? क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है? क्या हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं? सॉरी, क्या हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं या ऊष्मा इसमें से निकल रही है? तो क्या ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा क्षेपी में हम ऊष्मा क्या करते हैं? देखते हैं कि ऊष्मा निकल रही है। तो इसमें कहीं से ऊष्मा नहीं निकलेगी क्योंकि विलयन कैसा हो रहा है? ठंडा हो रहा है। तो विलयन ठंडा हो रहा है इसका मतलब हम उसमें ऊष्मा दे रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम उसमें ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा शोषी हो जाएगी। तो ये असत्य रहेगा। उसके बाद चौथा है H2O अम्लीय को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है। तो क्या ये विद्युत अपघटन है? तो बिल्कुल सही है। H2O को तोड़ा हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये विद्युत अपघटन है। किसके द्वारा तोड़ा? विद्युत के द्वारा, ठीक है। पांचवा है जो पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं मतलब अब उपचयित होते हैं। हमने पहले पिछली वीडियो में भी बताया है उपचयन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है और
अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन निकल रही है। तो जिस पदार्थ का जो पदार्थ उपचयित होता है मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या वह उपचयक कहलाते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा उसमें नहीं देते हैं, ऊष्मा उसमें से निकलती है। यहाँ ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा द्वारा टूट रहा है तो ऊष्मीय अपघटन, ये सत्य है। अमोनियम क्लोराइड में जल मिलाएंगे तो विलयन ठंडा होगा तो ऊष्मा छेपी होगी, बिल्कुल नहीं, उसमें हम ऊष्मा मिलती नहीं है, हमें ऊष्मा उसमें देनी पड़ती है। यहाँ पे भी ऊष्मा हमने दी यानी विद्युत द्वारा उसे तोड़ा है। उपचयित होते हैं वो उपचयक नहीं कहलाते, वो अपचायक कहलाते हैं। यहाँ पे उल्टा चलता है, जो उपचयित हो रहा है वो अपचायक कहलाएगा और जो अपचयित होता है वो उपचायक कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे जोड़ी मिलाना। ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ईजी है। प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, इनको पढ़ना है आपको और आंसर मिलते जाएंगे। विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युतीय अपघटन। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा का अवशोषण तो ऊष्मा शोषी। देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं, शोषण लिखा है, तो शोषण यानी कि शोषी, शोषण यानी जिसमें ऊष्मा ली जाती है तो वो क्या हो जाएगी अपनी ऊष्मा शोषी। और जो बचती यानी ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा निकलना, तो वो क्या हो जाएगी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है हमने पहले भी बताया, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन, और जब ऑक्सीजन की क्षति होती है तो क्या बनेगी अपनी अपचयन। ठीक है, माइनस और प्लस से समझना, उपचयन, यहाँ ऑक्सीजन निकल जाएगी तो क्या बनेगा अपना अपचयन। ठीक है, दो विलयन को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो दो विलयन को मिलाएंगे तो एक अविलेय पदार्थ बनेगा। देखिए यहाँ विलयन है, अपन जब संयोजन पढ़ते हैं तो दो तत्व या यौगिक को मिलाते हैं, और यहाँ जब विलयन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा अपना अवक्षेपण। ठीक है, तो विलयन को मिलाने पर अवक्षेपण मतलब एक अविलेय पदार्थ बनेगा। तो ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं वो क्या कहलाती है, या तो रेडॉक्स अभिक्रिया, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन। इन दोनों को मिला दीजिए, इसका उपांगी का उपांगी से जोड़ के और ये अपचयन पीछे से जोड़ देना, तो उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। लोहे पर जंग लगना क्या है, तो वो तो सीधा सा याद रहना चाहिए आपको कि संक्षारण है। और छठवा है ऐसी अभिक्रिया का नाम जिसमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या कहलाती है द्विविस्थापन। हमने पिछली वीडियो में सारी अभिक्रियाओं के लिए अच्छे से समझाया भी है कि कब क्या होता है, जब दो अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी द्विविस्थापन। थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं और विज्ञान समझ में आने लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।